Good afternoon, everybody. See you again. Third time, fourth time, again the same show. Sports injuries. Where are we now? Today, I thought let's focus on something specific. We have discussed random things, generalized precautions, how to go about things, what precautions to take, how to keep ourselves fit, how to prevent injuries, and when to meet your doctor, and what all to do, what all not to do in the initial part. Today, I'll go to something very specific. चोट लग गई, हो गई इंजरी। अब हमें पता है कि जो रोकने वाला टाइम था, बचाने वाला टाइम था, निकल गया। अब तो हमारे पास प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट टू डू। वेरी कॉमनली वी हैव हर्ड, सुना है कि घुटने का लिगामेंट टूट गया, मांस फट गया। इनफैक्ट सबसे कॉमन क्या होता है कि पेशेंट को चोट लगी, इमरजेंसी में एक्टिवा स्लिप हुआ। सिंपल, मोस्ट कॉमन हमारे कंट्री में या एक्टिवा स्लिप होता है या बाइक स्लिप होती है। एक्टिवा स्लिप हो गया, सबसे रिश्तेदार यार दोस्त उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए, वहां पे एक्सरेज हुए। एक्सरेज नॉर्मल है, घुटने में स्वेलिंग है, पेशेंट से ढंग से चला नहीं जा रहा। होता है कि जी मांस फट गया, गर्म पट्टी बांधो, बर्फ लगाओ या सिकाई करो और घर ले जाओ। एक बार आप घर चले जाते हो, 4-5 दिन आराम करते हो, थोड़ी पेन किलर खाते हो, स्वेलिंग बेटर हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। कुछ स्टिक ले लेते हो या थोड़ा सपोर्ट के साथ यू स्टार्ट वॉकिंग। another 7-10 days यू आर रीजनेबली कंफर्टेबल, आप अपनी काम पे निकल जाते हो। यू फील वीक, यू फील नॉन कॉन्फिडेंट, आपको दम नहीं लगता नी पे। अगर आप सोचते हो कि मैं एकदम से जंप करूं या स्टेयर चढ़ूं, भाग के अपना कुछ करना चाहूं, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। पर रूटीन एक्टिविटीज, चलना फिरना, ऑफिस जाना, स्कूटर ड्राइव करना या फिर 4 व्हीलर ड्राइव करना, दैट यू आर ओके विद। another 10 to 14 days you are reasonably comfortable and go about your routine. But if you are slightly active, suppose आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं या किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करते हैं, लाइक जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, और सो कॉमन लाइक आजकल डांस क्लासेस बहुत कॉमन है। इफ यू आर इनटू एनी ऑफ दीज थिंग्स, यू स्टार्ट फीलिंग रिस्ट्रिक्शन, यू फील दैट योर नी इज नॉट विद यू। कुछ भारीपन, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ डिस्कम्फर्ट है नी के अंदर जो आपको फुली पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा है। स्पेशली मोर सो इन द एक्टिव प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट प्लेइंग बट दे फील सर पीक परफॉर्मेंस नहीं आती। जैसे फुटबॉल प्लेयर है सर, जैसे ही मैं कट करता हूँ ना, आई जस्ट फील कि यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आई नीड टू स्लो डाउन, आई कैन नॉट गो विद फुल इंटेंसिटी, भाग नहीं सकता, डर लगता है। होता क्या है, परफॉर्मेंस गोज डाउन। इनवेरिएबली प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, उनको होता है कि इंजरी हो गई, कुछ कराएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, दे ट्राई टू पुल अप विद क्लब्स। स्पेशली जो क्लब एसोसिएट होता है, दे आर वेरी अफ्रेड कि हमने इंजरी डिस्क्लोज की तो हमारी स्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, तो दे ट्राई टू पुल अप। होता क्या, द परफॉर्मेंस फॉल्स डाउन and at the end they end up losing because of the decreasing performance. They are labeled as non-performers, and that is a very big issue. So thing is, once you have identified a PCL, so sorry, ACL injury or a ligament injury you can say, then we have to see what the next step is. What I would like to emphasize that I'll talk about 2 ligaments today. We have 4 main ligaments in the knee. If I show you on the model, it's a very straightforward knee. If you see, there are 4 ligaments. This is on the inner side. I've already cut it in say for explanation purpose. This is the outer side. These are the 2 outer ligaments of the knee outside the joint. We call them as collateral ligaments, medial and lateral collateral. These are not the topic of discussion for today. These 2 are for some other day. If you bend the knee, you can see a right straight structure in the center of the knee, in the front. That is the ACL, anterior cruciate ligament. ठीक है? If you see behind that, you can see another structure which is crossing it, like cross. These 2 ligaments form a cross. That is why they are known as cruciate. One of them is the anterior cruciate, that is in the front, and the other one is the posterior cruciate ligament, that is on the back. That the ligament you were seeing crossing the front one. These 2 are the cruciate ligaments, and these form the base of the knee. These are like जैसे 4 दीवारें हैं कमरे की। 4 दीवारों में से एक दीवार गिर भी जाएगी तो कमरा नहीं गिरेगा। इनफैक्ट 2 भी गिर जाएंगी, कमरा गिरेगा नहीं, बट कमरा कमजोर हो जाएगा। आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं डाल सकते, रिस्की काम हो जाएगा। सिमिलरली, इफ योर लिगामेंट इज torn, योर एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज torn, यू वोंट फील कि आप चल ही नहीं सकते, आप बेड पे ही बैठ गए। यू विल बी एबल टू वॉक. Definitely there will be some stiffness, some pain, some discomfort, and the biggest thing is lack of confidence. You will have
अ फियर इन योर माइंड, स्पेशली जब आप कुछ स्टेयर्स चढ़ने या उतरने की कोशिश करते हैं या आप जरा सा भी अनइवन सरफेस से वॉक करते हैं, आपको डर लगेगा आपको कुछ पकड़ लूं, कुछ सहारा मिल जाए। ठीक है, अनदर 2 वीक्स 3 वीक्स पास, आप रूटीन एक्टिविटीज में सब कुछ कर लेते हो एक स्लाइटली रिस्ट्रिक्शन के साथ। पर जो हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज है वो आप नहीं कर पाते। सपोज यू ट्राई टू गो बैक टू देम, या फिर आप अनइवन सरफेस से कभी तो चला ही जाता है योर सडनली योर नी गेट्स अ जर्क, झटका लगता है एंड यू फील लाइक ट्विस्ट हो गया और मैं गिर जाऊंगा। दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन यू फील। रीजन क्या है? आवर नी इज मेंट टू गो इन अ सिंपल डायरेक्शन, बेंड स्ट्रेट, नथिंग एल्स। ना ये साइड टू साइड ओपनिंग के लिए बनी है जैसे मैं ओपन कर पा रहा हूं, ना ये रोटेट करने के लिए बनी है। These are the ligaments which prevent it. So the anterior and the posterior cruciate ligaments basically prevent the rotation of the knee while walking, while loading. So when your load is there and it suddenly you get a twisting force, so ligament is not there, your knee twists and then gets back to its normal position. That twisting thing gives you a feeling of falling. That's what we call give way. Uh, this is very common in sports person, but frankly speaking, in our experience, practically road traffic accidents is the leading cause of ligament injuries. If you talk about 100 sports person, 10 of them are likely कि उनको इंजरी होगी, 10%। पर अगर नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें, 1000 में 5 को होगी, परसेंटेज बहुत कम है। बट हर 100 स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 10 लाख नॉर्मल पॉपुलेशन, तो नेट रिजल्ट नॉर्मल बंदों में ज्यादा चांस है, हमें ज्यादा लोग मिलते हैं जिन्हें नॉर्मल में इंजरी हो रखी होती है। घर में स्टेयर से स्लिप होना, या चलते चलते गड्ढे में पैर आके गिर जाना, या स्टेयर से गिरना, या एक्टिवा, सबसे कॉमन मैंने आपको बताया एक्टिवा और बाइक स्लिप होना सबसे कॉमन चीजें हैं जहां पे रूटीन लाइफ में हमारी लिगामेंट टेयर्स होते हैं। अब पहली बात होगी, 2 हफ्ते में चलना शुरू हो गए, देयर इज सम स्वेलिंग कुछ है, आप फिजियो के पास गए, फिजियो ने कहना है कि आप नी एक मसल स्ट्रेंथन करते रहो एंड यू विल बी फाइन। होता क्या है, 50% लोड इज टेकन बाय मसल एंड 50% यू कैन से बाय लिगामेंट। इट्स 50-50 रूल। मसल स्ट्रेंथन करते कुछ हद तक कवर अप कर लेता है, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, बट जो इनसफिशिएंसी है वो नहीं जाएगी। आई कंपेयर दिस टू अ डोर। एक दरवाजा होता है, दरवाजे के 3 या 4 कब्जे लगे होते हैं जिससे चिपका होता है उससे चौखट से, दरवाजा सिंपल चलता है ऐसे ऐसे। अगर उसमें से कब्जे 2 टूट जाए, ढीले हो जाए, दरवाजे में एक प्ले आ जाएगी, वो जाके हर बार चौखट से बच सकता है, कभी बजेगा कभी नहीं बजेगा। सवाल ये है कि वो जो प्ले है, अगर आप उसको चलाते हो दरवाजा चलता रहेगा, पर अगर उस प्ले को आप करेक्ट नहीं करोगे टाइम के साथ, तो दरवाजा टेढ़ा चल चल के डैमेज कॉज करेगा। सिमिलरली लिगामेंट जब टूटता है तो नी में प्ले आ जाता है, आप चलते रहो कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किए थे, ही हैड अ लिगामेंट इंजरी फॉर लास्ट 19 ईयर्स, 19 साल से वो चल रहे थे। उनके किसी मित्र का लिगामेंट इंजरी हुई, उन्होंने मेरे से ऑपरेट कराया, एक और ने कराया उनके जान पहचान में, तो ही गेट समवॉट कॉन्फिडेंस, मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब 19 साल हो गए हैं, तो आई गिव हिम कॉन्फिडेंस कि एक बार हम करके देखते हैं। और ऑपरेशन थिएटर से आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब मेरे को डर लग रहा है, या आप अभी मुझे ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में या मैं भाग जाऊंगा। It took him 19 years to go to operation theater, and finally when we did him, 3 months after surgery, he told me, डॉक्टर साहब इतना ही काम था तो मैंने अपनी जिंदगी के 19 साल क्यों बर्बाद किए। He was actively involved in sports, कबड्डी खेला करते थे जब यंग लाइफ में। कहते पूरी जिंदगी में पूरी जवानी निकाल दी मैंने अपने आप को रोक के, इतना ही काम था तो मैं पूरी जिंदगी क्यों खराब की। दैट इज व्हाट आई से, अर्ली रिकॉग्निशन एंड टाइमली मैनेजमेंट इज द थिंग। जो लिगामेंट टूट गया एक बारी, ACL और PCL, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइड लिगामेंट्स, मैं कोलेटरल्स की बात नहीं कर रहा, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, ये अपने आप नहीं जुड़ता। These do not heal by themselves। इसका रीजन है देयर टाइट लिगामेंट्स, टूट के दूर चले जाते हैं एंड से, और जो चीज दूर चली गई वो नहीं चिपकेगी। यू हैव टू डू समथिंग टू मेक इट यूनाइट। अब प्रॉब्लम क्या, अब आपने चलना शुरू कर दिया, आपको इम्बैलेंस की फील आई। होता क्या, व्हेन यू वॉक यू हैव सडन एपिसोड ऑफ इम्बैलेंस, स्टैंड अप करते हो, आधा एक दिन 3-4 घंटे दर्द रहता है, देन यू अगेन आर बैक टू नॉर्मल लाइफ। बट विद एवरी एपिसोड ऑफ दैट ट्विस्टिंग, the inner structures they are grinded पूरी तरह। जैसे चौखट दरवाजे वाला एग्जांपल है, दरवाजे पे चौखट पे दरवाजा बचता है तो हर बार डैमेज करता है। सिमिलरली घुटने के अंदर डैमेज करता जाता है हर बारी। आपकी जिंदगी, घुटने की लाइफ के कुछ मिनट, कुछ घंटे खत्म होते जाते हैं। द लाइफ ऑफ ए नी डिक्रीजेस।
You can say for every 100 subluxations, 100 jerks, you lose around 1 year of your knee life. अगर आपने 2-3 साल निकाल दिए तो आप अपने घुटने को काफी पीछे ले आए, उसकी 5 साल आपने लाइफ कम, 3-4-5 साल कम कर दी। जो घुटना 65-70 साल पे खराब होना है वो जल्दी खराब हो जाएगा। सो बेटर नॉट टू कॉज डैमेज, बेटर नॉट टू डिले दिस indefinitely. The younger, the better the recovery and faster it is. Secondly, हम मेरे पास क्वेश्चन आया, कैन वी वॉक ऑन अ टॉर्न पीसीएल और एसीएल? यस, दीज लिगामेंट्स इन आइसोलेशन अकेले में आर नॉट डिसेबलिंग इफ दे आर टॉर्न। दे डोंट कॉज बोनी इंजरी। बोन आपकी बिल्कुल ठीक है, लोड आपका बोन ने लेना, लिगामेंट ने नहीं लेना। तो आप वॉक कर सकते हो। बहुत ज्यादा लोग नी कैप लगा के चलते हैं, जो थोड़ा सपोर्ट मिलनी है वो सपोर्ट नी कैप से मिल जाती है। यू फील स्लाइटली कॉन्फिडेंट, गो हेड वॉकिंग, महीनों सालों वॉक करते हो। पर नॉर्मल वॉकिंग इज नॉट द टारगेट ऑफ लाइफ। एक 25 साल के लड़के को आप बांध दो कि अगले 40 साल तक तुम्हें रनिंग नहीं करनी, आई थिंक दैट इज इनजस्टिस। क्यों नहीं करनी, पूरी जिंदगी आगे बढ़ी है। तो सिमिलरली यू कैन वॉक बट यू कैन नॉट परफॉर्म हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज। What does a torn ligament feel like? That's the next question. You don't feel anything. Frankly, you cannot feel the absence of a ligament, but you can feel the deficiency it causes. You can feel the feeling of imbalance, feeling of lack of confidence. I always tell the word lack of confidence in your knee to do your routine activities. If you feel non-confident, that means there is something wrong with your knee. Secondly, the muscles of the thigh, the knee leg muscles, they get weak, they get wasted because of not working and going through all the activities. I've had a patient yesterday only, they came for follow-up. Their MRI shows a complete tear. It's been almost 3 months. He's walking but with a lot of caution. आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं. Just a 24-year male. I was thinking, यार कर क्यों रहे हो ऐसे? He was like कि सर मुझे ना डर लगता है। मैंने कब तक नहीं चलोगे? कहते सर आप लिगामेंट कर दो, मेरा अगर फटा हुआ है मैं फिर चल लूंगा। मैंने कहा आपको कोई दिक्कत अभी नहीं है, आपको डर लग रहा है, आप चलो। इफ यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हेन वील करेक्ट इट। जस्ट फील दैट कि मुझे दिक्कत है। हमने एमआरआई का इलाज नहीं करना, हमने आपकी प्रॉब्लम का इलाज करना है। सिमिलरली गो ahead with the normal activities. That is what is important. The purpose of orthopedics or the purpose of sports injury specialist per se, my job is not to restrict your activities. People ask me कि मुझे क्या क्या परहेज करना है। आई एम ऑलवेज लाइक कोई परहेज नहीं करना। अगर परहेज ही करना तो फिर मेरा क्या काम है? माई जॉब इज टू गेट अ यंग पर्सन बैक टू हिज यंग लाइफ। आई डोंट वांट टू मेक हिम प्रीमेच्योर ऑल। सो फॉर ऑल लिगामेंट इंजरीज I feel an early concern. Do not get an MRI, especially in a fresh injury. Always, always, always. My fourth talk and my message every time is this: अपने आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी। हमने इन्वेस्टिगेशन का इलाज नहीं करना, हमने इलाज आपका करना है जब आपको तकलीफ हो। एमआरआई में एसीएल टीयर बहुत कॉमनली डायग्नोज होता है, पर फ्रेश इंजरी में देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेलिंग इनसाइड द नी, लॉट ऑफ फ्लूइड which gives overestimation of the injury. हमें इतना ओवर एस्टिमेशन होता है, ये भी टूटा हुआ, वो भी टूटा हुआ, इसमें स्प्रेन है, ये मसल भी गई है, ये मेनिस्कस भी गया, वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है। बट बिकॉज इट्स अ फ्रेश इंजरी, देयर इज अ स्वेलिंग ऑल अराउंड, वी ओवर एस्टिमेट। सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, डू नॉट गेट डन एमआरआई बाय योरसेल्फ। अगर हमें जरूरत लगती है हम करा लेंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, surgery for an ACL is not dependent upon MRI. We see the knee, we feel the knee. If we feel it is getting unstable, it is rotating, it is not taking the load, we operate irrespective of the MRI finding. And other way around, if the MRI shows there is a tear and patient just does not have any symptom, उसे कुछ भी नहीं है लंबा चौड़ा, कोई instability नहीं, कोई lack of confidence नहीं, I always tell him do some exercise, strengthen your muscle, let's see, let's wait for 6 to 12 weeks कि क्या पता आपको जरूरत ही ना हो। Sometimes there is like 40-60%, 70% air, 30-40% fibers है which are holding good, which are providing good stability. आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहे। Unnecessarily ऐसे केस में अंदर जाके वो 40% काट के नया बनाने का I'm never in a favor. This is a controversial thing, but I always feel let the patient come up कि सर मुझे दिक्कत होती है। It should not be an MRI diagnosis. It should be a patient diagnosis. It should be a clinical diagnosis that patient is uncomfortable because of a torn ligament. So, thing is,
that once you have a problem, come to a doctor, let him examine, let him make a provisional diagnosis. Because जब हमारे माइंड में डायग्नोसिस होता है, मेनी टाइम्स आई सी इट्स a ACL associated with a side ligament, this MCL, partial 30-40%, that really changes the management. And when you have a MRI, you bring an MRI, सर मेरा तो ये टूट गया, ये देख लीजिए. होता क्या है उस केस में, हमारा माइंड देखते ही बन जाता है यार इसका तो ACL करना है. दैट क्लिनिकल एग्जामिनेशन गोज आउट ऑफ द विंडो. आपका सोचने का दायरा नैरो हो जाता है. यू मेनी टाइम्स एंड अप ओवर ट्रीटिंग और अंडर ट्रीटिंग डिपेंडिंग अपॉन द MRI रिपोर्ट्स एंड द MRI फिल्म्स. सो ऑलवेज गो बाय दिस सीक्वेंस: हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, and then the radiological investigation like X-ray or MRI, and never skip a X-ray. आपके होता क्या, मेरे पेशेंट आते हैं, most of the patients come through some source, किसी से बात करके कोई पूछ के पेशेंट MRI करा के आता है. मैं कहता हूँ क्या दिक्कत है जी, ये ACL टूट गया. नहीं, आपको क्या दिक्कत है, ये लिगामेंट टूटी. नहीं, प्रॉब्लम क्या है सर, गोडे दे ना बाहर नहीं होना. मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू लिसन कि आपको क्या दिक्कत है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि ACL टूटा नहीं टूटा. आई वांट टू नो कि आपको क्या दिक्कत है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई नीड टू करेक्ट. अगर आप कहते हो आपको बाहर नहीं आता, आपको वजन नहीं पड़ता, घुटना घूम जाता, आप गिर जाते हो, तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. लिगामेंट टूटा है, आई विल सर्च फॉर इट. दैट इज माय जॉब टू सी कि टूटा गया है क्या नहीं टूटा. सो ऑलवेज कम नेव टू द डॉक्टर, हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर, ठीक है, and let him advise the investigation, let him plan your treatment accordingly. And it is never ever an emergency. That is what I want to say. A fracture is an emergency, ligament injury is not. Definitely 1 to 2% or 5% cases there are type of injuries which require our intervention in early stage, but it's extremely uncommon, like a bone piece ukhda and all that, forget it. For all practical purposes, treatment of a ligament injury is never an emergency. So many patients come to me, सर बच्चे अगले महीने एग्जाम्स हैं या फिर इस महीने हमारे घर में शादी है, हम ये करा के फिर कर ले. तो आई एम ऑलवेज लाइक ठीक है, इट्स नॉट एन इमरजेंसी, जस्ट बी विद योर थोड़ा प्रिकॉशन, चलो नी कैप लगा लो, काम चला लो महीना, एंड देन कम बैक टू मी, विल डू इट देन. एंड आई थिंक दैट इज अ गुड अप्रोच. देयर इज, यू शुड नॉट बी पुशिंग टू द पेशेंट. So I have a question: do ligaments ever fully heal? Yeah, they do heal. Ligaments heal, but they need adequate environment to heal. Problem is, हमें फ्रैक्चर होता है, हमें किसी ने बताया जी हड्डी टूट गई, बस अरे हड्डी टूट गई, गई प्लास्टर लगाओ, रेस्ट करो, ये करोड़े का सूप पी लो, ये कैल्शियम ले लो. एवरीबडी इज लाइक सब कुछ करो, फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़नी बहुत जरूरी है. पर किसी को बताया लिगामेंट टूट गया मतलब जी मांस फटा है. ओ मांस फटा, कोई ना जी, वो गर्म पट्टी बांध लो, थोड़ा चलो आराम करो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. व्हाट डज प्लास्टर डू इन अ फ्रैक्चर? लेट्स कम टू द बेसिक्स. प्लास्टर क्या करता है? प्लास्टर में कोई दवाई नहीं है, प्लास्टर कुछ नहीं कर रहा. प्लास्टर सिर्फ हड्डी को एडिक्वेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपने आप जुड़ सके, बॉडी उसे जोड़ सके. बिकॉज फ्रैक्चर हमें एक्सरे पे नजर आ जाता है, वी आर वरिड, वी टेक प्रिकॉशन. लिगामेंट इंजरी एक्सरे पे नजर नहीं आती है, एक्सरे पे सिर्फ बोन नजर आती है. तो हम कैजुअल हो जाते हैं, 10-15 दिन में पेन कम हो जाती है, वी गेट बैक टू नॉर्मल रूटीन. We do not give it adequate environment to heal. These two side ligaments, they most of the times they can heal just by rest and proper rehabilitation. Thing is that वो करना ही is the point कि जब हमें उसे environment देना है. So recognizing the injury pattern and giving adequate rehabilitation and rest and bracing to the ligament definitely helps it to heal. And frankly speaking, I always give adequate time to these side ligaments to heal because that decreases the extent of repair I need to do. I never rush in कि यार फटाफट से ACL कर दो ना, टाइम दो ताकि बाकी सब कुछ ठीक हो जाए. Definitely ACL does not heal by itself. It's made in such a structure कि वो नहीं heal होता, पिछले वाला भी heal नहीं होता, ये 2 ligaments नहीं heal होते, बट बाकी बहुत सारे हैं बॉडी में जो heal हो जाते हैं. नी में ही 2 और हैं. So you should give adequate, let your doctor decide. Have faith in a doctor, go to the right guy, talk to him, discuss with him all the options and follow him. Do not cross. If you want to read about it, ask कि सर मैं इस बारे में और कहाँ से पढ़ सकता. रैंडम गूगल पे सर्च मत करो. He will tell you कि कहाँ पे आपको प्रॉपर पेशेंट सेंट्रिक मटेरियल मिलेगा जिससे आप समझो भी और डर भी ना लगे. I always tell my patients कि go on this website. This is my website. I have written this. I have specifically designed the material जो पेशेंट को समझाए तो डर भी पैदा नहीं. अगर I tell कि read this material so that you know what you are having without getting a fear in your mind.
So ligaments do heal. They need proper environment. They heal in 3 to 6 months. Normally, a fracture heals in 1.5 to 3 months. Ligament takes more time to heal, but given adequate environment. Similar is the ankle sprain. जब पैर मुड़ जाता है, सूजन आ जाती है, it again is a ligament injury. Again, it needs a proper environment to heal and protection by various form of exercises. Next, what are the symptoms of a torn ligament in a knee? I got this question. Symptoms, as I've discussed, for an ACL, the feeling of lack of confidence and instability, balance loose होता है. For PCL, the symptoms are a bit varied. You have difficulty in sitting cross-legged, squatting, नीचे बैठने में. Stairs पे you feel difficulty. You have pain in the front of the knee, and you feel that confidence नहीं है. You don't feel that feeling of imbalance with your posterior cruciate, the back ligament, but you feel that pain and the lack of confidence for a posterior cruciate ligament. Another question is, can we bend our knee with a torn ACL? Definitely, 7 to 10 days, there is a pain and swelling, and gradually as the pain and swelling goes off, you can bend your knee. For that matter, for all practical purposes, I don't immobilize my patient's knee. I give them a brace for initial 7 to 10 days. Once they start feeling better, I mobilize them. You go ahead and move your leg. The better and faster you get your knee movement, the better it is. So you can easily bend your knee in the comfort level of your pain. And do ligaments grow back? Well, I'll put it the other way. Does your teeth grow back? The answer is no. Initial stages, childhood, they do come once, but not in the old age. Similarly, our ligaments, they do not grow back. They heal. The younger you are, the type of injury it is, it may heal, but you don't have a new ligament forming by itself. They don't heal. So the thing is that we have one set of ligaments. In fact, two sets. We have two knees provided by God for our use. Just that a judiciously proper management of any injury gives us a near normal view. I say near normal because always there is slight hitch in the mind when you go back to your normal life with a broken ligament. Many times you don't have any problems, but sometimes in your mind it remains कि यार इस knee का operation हुआ, थोड़ा सा प्यार से use करता हूँ. Otherwise they don't have any issues. The only thing is correct management at the right time. And again, to summarize, 4 ligaments of the knee. फर्स्ट टाइम इंजरी हुई, हमने रेस्ट दिया, थोड़ा सा बेटर हुए, वी स्टार्ट योर रिहैब. Once you're fully comfortable, we let the symptoms come, we get done an MRI, and if required, we intervene. Intervention, what is the intervention? I forgot to talk about it. Intervention, these 2 ligaments, they don't heal by itself, as I told you. We cannot make them heal. So what we do, we go inside with a pinhole, दूरबीन का ऑपरेशन जिसे कहते हैं. Just a keyhole surgery, just a half centimeter incision. We go directly to the ligament, clean that area, form a new ligament from some structures within your body, which I'm not going to disclose anytime. That's a secret. So we make a new ligament, hold it together. We make you walk the very next day. After ACL reconstruction, you're walking on your feet without any support, just with a belt. The very next day, 1 month down the line, you can drive your car. 3 months you can drive a two-wheeler, and 6 months you can resume all sorts of training and sports. But you need to restrain from your sports till the time ligament gains strength. That is minimum of 6 months. If you push it earlier, things go haywire. But essentially, they are excellent healing potential and very good recovery. In fact, I say that this is one of the most successful surgeries in orthopedics that we have ever devised. And one of the very pushing reason why I love this field, because your patients are young, they're enthusiastic, they're energetic, they want to live life, they have that motivation, that zeal कि हमने ठीक होना है. And a surgery which is very rewarding, the results close to being 99.2%, very high results, very motivated patient, you end up getting very good results. So the message is, act early, go to the right doctor, do not investigate by yourself. And it's not an emergency, but it is not something you can just sit on for years. You'll end up damaging your knee. So thank you all for a patient hearing, and see you again next time. I'm Dr. Siddharth Agarwal, consultant, sports injury specialist, and arthroscopy in Healing Hospital, Sector 34. And I'm always there for you. You can come to me anytime in the morning hours, 10 to 12, any day, Monday to Saturday. Thank you. Thank you very much.